कि वहाँ हर किसी का बच्चा उसमें आसानी से पढ़ सके। तब तो तुम बंद करो। हाँ, वही चीज। भाई सरकारी स्कूल में जिसकी पढ़ने और पढ़ाने की औकात है वो तो पढ़ा रहा है बेचारा अपना कैसे भी करके। हाँ, वहाँ खर्चा नहीं है कुछ। और जिसके पास औकात नहीं है उतना पढ़ने पढ़ाने की तो क्या करेगा वो बंदा क्या करेगा? उसके लिए कोई सिस्टम है? हम्म? उसके लिए सिस्टम कहाँ बन रहा है, क्या चीज। कोई भी सिस्टम बनाओ ना भाई। मान लो स्कूल बंद कर रहे हो तो वहाँ दोनों ऐसा सिस्टम बना दीजिए, वहाँ पर बच्चे जाएं सीखें। हाँ, जो जैसे और क्या? सीखने योग्य बच्चे हो गए हैं 12 से 15 के बाद, मतलब 10 के बाद बच्चे कुछ सीखने लायक हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में। किसान को हर गांव में ढूंढो, जिस तरह से ढूंढ रहे हैं। यहाँ देखो, पानी की टंकी लग गई, एक रोजगार बढ़ गया। हाँ, अब हाँ, वो अपना सिस्टम देख रहे हैं, पानी की टंकी बढ़ाओ, हर घर से आधार कार्ड जमा हो गया, पानी नहीं आ रहा था तभी से जमा हो गया। हाँ, हाँ, उसके पहले से घर घर आधार कार्ड ले लिए, जमा करवा लिए। हाँ, देखो हाँ, कि कभी न हाँ, कभी जैसे कुटीर ज्योत कनेक्शन चलता था पहले, हाँ, अब आके किसी का 50,000, किसी के 1 लाख, किसी 20,000, जैसे भी था। बाद में आया पैसा 10 साल बाद। हाँ, हाँ, सेम हाँ, उसी तरह से ये भी आएगा। आज नहीं आ हाँ। रहा लेकिन उसको तो आना ही है। सरकारी स्कूल बंद कर दी है लेकिन कभी मास्टरों से पूछा है कि भाई तुम सरकारी स्कूल में मास्टर हो? हाँ, हम्म, 45 से 50 हजार रुपया तुम्हारा पेमेंट है, ठीक है। हम्म, और आपका बच्चा भी, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आ रहे हो? अगर आपको इस स्कूल पे भरोसा है, आप 50 से 60 हजार रुपया महीने मंथली आप वेतन ले रहे हो, हाँ, तो अपना हम्म, भी बच्चा लाओ ना यार उसमें। हाँ, हाँ, उसको भी उसी स्कूल में पढ़ाओ ना। क्योंकि तुम खुद हो, तुम खुद तो पढ़ा तुम खुद सकते हो, हो। मास्टर हो, आप दूसरों को बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, अपने अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो, इसका मतलब है करप्शन तुम ही से है। हाँ, तुम सही सही शिक्षा नहीं दे रहे हो नहीं, भाई। वो नहीं दे भी रहे हो सही, ना, तो वो भी तुमको सही अपने आप है। पे भरोसा नहीं है। सही शिक्षा की बात भी है, और उसमें व्यवस्था भी होनी चाहिए ना। सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाओ। हाँ, यहाँ जो सरकारी बढ़िया पहले बढ़िया स्कूल में चीजें, लागत। किचन बनवाओ, साफ सफाई, उसमें आदमी रखो, सरकारी नियुक्ति रखो, उसमें जो उसमें रखाने वाला हो, देखभाल करने वाला, उसको सरकारी नियुक्ति कर दो ना। करो। हाँ, हाँ, जैसे हॉस्पिटल में होता है और सब तमाम लोग हैं भाई सरकारी हैं, उसी तरह तो और भी शिक्षा से है। शिक्षा वहीं से से लोग वहीं से लोग जा करके वहाँ पे हो रहे हैं, बन रहे हैं। चाहे हाँ, हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी किसी ये भी लोग क्षेत्र से ये जड़ लोग वही है। ये लोग अभी भी दबे कुचले लोगों को, जो पिछड़ी जाति लोगों को लोग हैं, इन्हीं लोगों के लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। हाँ, किस तरीके से क्या किया जाए, किस तरीके से इन लोग इनका भविष्य खराब हो। हाँ, वो भविष्य क्यों, पढ़ने वाला व्यक्ति देखो जो सरकारी में है, कितने कितने लोग, इतने भी बच्चे हैं सरकारी के बच्चे भी मैं देखा हूँ यार, बहुत अच्छे मतलब पढ़ते हैं। और क्या। अच्छा उनको आता हूँ। ठीक है, अच्छी शिक्षा में बच्चों को ऊपर है, वो कितने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं सरकारी में भी एकदम देखो मन से पढ़ते हैं, उनको अच्छा आता है। हाँ, तो सारे सब सिस्टम में कोई लोग खराब करना चाहते जिस हैं। तरह से टंकियों का गांव गांव में सब सिस्टम आपने सोचा, पानी कर दिया जाएगा, टंकी लग जाएगी, नीचे नीचे सप्लाई हो जाएगा शहरों की तरह। हाँ, शहरों की हाँ, तरह हर सिस्टम बना। जैसे स्कूल सिस्टम बड़ा। उसको बंद कर रहे हो, जगह खाली हो रही, उसमें कोई चीजें खोल दो, जैसे म्यूजिक और सिस्टम हो गया, या और तमाम टेक्निकल चीज हो गया, कंप्यूटर बनाना और सब चीजें, तमाम चीजें हैं। बच्चों को हाँ, भेजो वहाँ पे, जो भी टैलेंटेड लोग हैं जाए वहाँ पर सिखाएं, उनको पैसा दो आप। हैं, सरकार पैसा दे। अब उसमें जो जो स्कूलें बंद हुई हैं, बस उसमें योगी जी के साथ बैठेंगे अब। या तो योगी जी के साथ बैठेंगे, नहीं तो वहाँ दारू बिकेगी और गांजा बिकेगा, यही सिस्टम दारू होगा, नहीं तो वहाँ बिकेगी। कोई जाएगा नहीं। सुनो, दारू अगर नहीं बिकेगी तो वहाँ पी जरूर जाएगी। भाई वो वहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं, खाली जगह रहेगी। हाँ, वो पी तो जाएगी गड्ढा वहाँ बना दो। पे, पी जाएगी। और आते आते जाते टाइम में बहन बेटियों के लिए भी दिक्कत है, सुनसान जगह हो जाएगी, खाली कमरा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हैं, अब ये सब उसको चीजों को देखो क्या करना, कैसे करना है।
सिस्टम। अब देखो चाइना होने के अंदर, जापान के अंदर होगा, चाइना कितने तेज हैं सब। वहाँ के 10-12 साल के बच्चे हो गए। इंडिया में क्या चीज आविष्कार की है? हाँ, सारा सिस्टम तो बाहर का ही चल रहा है। हाँ, बाहर के ही चल रहा है। और बड़े बड़ी चीजें जो हैं वो बाहर की ही चल रही है। इंडिया में कहाँ से? इंडिया में कितने लोग बनाए हैं, क्या बनाए बताओ? हाँ, यही सब बातें हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ, क्या किया जाए? हाँ, रोगे ये लोग खाली गरीब करप्शन लोगों बढ़ा रहा का है। पढ़ना मुश्किल हो गया बच्चों का। क्या करें, कैसे करें? अभी देखो आजमगढ़ वाला स्कूल देखो। अरे भाई लाइव देखा, मैं भी आया था, यूट्यूब पर देखा। वो जो है गजब वहाँ का का जो बना है। आप वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं मानना वो पड़ेगा साला, मक्खी स्कूल मक्खी की, फिसल जाएगी फर्श पे। हाँ, स्कूल की जितनी लागत आती है वो पूरी की पूरी स्कूल में लगाते हैं। नहीं, ठीक वहाँ है। का प्रधान है ना, प्रधान भी लाइव आया, बताओ। वो भी करवाया, बताओ। हाँ, सरकार नहीं करवा सकती है? मेरे भाई सरकार क्यों नहीं करवा सकती? सरकार हर करवाए। जगह हर जगह के प्रधान हैं हमारे, हमारे तुम्हारे यहाँ के भी हैं और सब कहीं के भी हैं। हाँ, क्या करोगे जब ऊपर से नीचे तो सब खाने ही वाले हैं, तो क्या करोगे यार? उसकी सुधारी नहीं रहती सरकार। हाँ, विकास के नाम पे कोई चीज नहीं। अभी गांव के बच्चों को से पूछ लिया जाए ना, बेटा तुम्हारा हाँ, पूरा डिटेल एड्रेस क्या है, किस जिले के नहीं हो, बता पाए। तुम्हारा ब्लॉक क्या है और तहसील क्या है, तमाम चीजें अगर पूछ लिया जाए तो नहीं हम बता नहीं पा बता पाए। रही। नहीं बता पाए। बेशक पढ़ नहीं लो, बता पाए। नहीं बता नहीं पा बता रही। पाए। क्या होगा हाँ, बताओ? नहीं बता नहीं बता कोई पाएंगे। कोई कोई यार प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं, नहीं बता पा रहे। हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं। कोई बच्चे हैं। हाँ, बताओ, हाँ मतलब निकल रहा है, अपना वल्दियत नहीं बता पा रहे। मतलब भाई जब गरीब आदमी प्रदेश में रह के मेहनत करता रहे, बच्चों को तो कहाँ से पढ़ा पाएगा? या गांव में ही रहेगा, कहाँ से कैसे पढ़ाएगी? 3 महीने की अरे पढ़ाई यार बताओ। मेरे भाई बाहर ही रहते हैं वो तो हम बिक लोग। जाएगा। नहीं, 10वां समझ, पहुंचाते पहुंचाते बच्चों को तो वो तो बिक जाएगा। वो लाइफ में करे क्या थे? हाँ, ये आजकल 10-12 बीए पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता है। 10-12 बीए पढ़ाई मतलब कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं किया, है। कुछ ही गिनते हैं। यहाँ आप शहरों में चले जाओ तो प्राइवेट नौकरियां ही खाली आपको मिल सकती हैं, वो भी। हाँ, हाँ, अगर कुछ हुनर है, सीखे माँ हो, बाप कुछ बेचारा जानते क्या हो तो। करेगा? उसकी जिंदगी लाइफ खत्म हो जाएगी। हाँ, वही रही है यार, देख रहे हो, कर रहे हो सब। अब हम ही लोग देख रहे हो दिन भर काम करते हैं। हाँ, मुश्किल से 15-16 हजार रुपया महीने का कमाते हैं। 15-16 हजार रुपए में समझ लो 5-6 हजार 7 हजार रुपया तो यहीं खर्च हो जाता है। हाँ, रूम भाड़ा, खुराकी, अपना जेब खर्चा। हाँ, और क्या बचता है? जो बचता है उसमें सब घर का देखना है। हाँ, अभी देखो, अब एडमिशन का टाइम आ गया है। अब हाँ, देखोगे चौराहे पे और हर जगह जो है पोस्टर लगा देंगे, हमारे स्कूल में ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, हाँ, कंप्यूटर हाँ, ताकि सीखेंगे, कंप्यूटर टाइपिंग है, ये सब सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा, हार्डवेयर सिखाया जाएगा। हैं? हाँ, ऐसा ऐसा हाँ, लिखते हैं ना, असर देते हैं, आकर्षित करते हैं। उसका हाँ, भाई जो उसमें लिखाएगा पैसा लगेगा। क्या वही वही सुविधाएं जो है यहाँ पे नहीं हो हाँ, सकती हैं? बिल्कुल हो क्यों सकती नहीं है। हो सकती भाई? क्यों नहीं हो सकती? करो ना। और नहीं हो करो। सकती है तो फिर क्यों लोगों को, मास्टरों को 50-50, 60-60 हजार रुपया आप वेतन दे रहे हो? हाँ, क्यों दे हाँ, रहे हो? जब 70,000, आपको लगता है कि 50 नहीं, हजार हाँ, सैलरी है, क्यों दे जब रहे हैं भाई? क्या इसलिए दे रहे हैं? उसको देखो। जब आप अगर जब आपको लग रहा है कि नहीं सरकारी स्कूल में सब लापरवाहियां हो रही हैं, आप उस चीज को बंद कर रहे हो। हाँ, तो हटाओ इन सबको। जो इतनी सारी लोग ले रहे हो वही सिस्टम तुम प्राइवेट को करो, प्राइवेट में हेल्प करो। हाँ, लगाओ सिस्टम कि हाँ बच्चे भी, गरीबी के बच्चे भी पढ़ेंगे, यहाँ अमीर के भी बच्चे पढ़ेंगे, तो भी ये सरकारी मान्यता प्राप्त करवा दो प्राइवेट को। हाँ, ये क्यों नहीं चले करा रहे? जाओगे अभी, इंटर कॉलेजों में जाओगे, बच्चों का कहीं कुछ फीस लग रहा है, कहीं कुछ फीस लग रहा है, जो कि सरकारी है। लोग सरकारी है। नियुक्त हैं उसमें, 80-90 हजार, 1 लाख तक की सैलरी है, लेकिन बच्चों का फीस नहीं, नहीं फीस नहीं सौ लगेगा। 100 रुपया फीस तो हमारा यही लगता है महीने का, ले रहा हूँ।
बताओ, 150। आखिर हमारे कहने का मतलब जो मास्टर हैं पुस्तकालय पढ़ा रहे हैं, आप पैसे दे रहे हो, हैं, आप मालिक हो, उनको पैसे दे रहे हो, फिर फीस क्यों भरवा रहे हो? एडमिशन कराने के लिए भी दिया, एडमिशन करवाया, फिर उसके बाद में फीस भी महीने की लगती है। हाँ, ये आप नहीं है, और पढ़ाई में 10-12 का मायने नहीं रखता है। तो 10-12 का माने कोई नहीं, कुछ नहीं है। 10-12 माने कुछ नहीं, कहीं पर कोई वैल्यू कुछ नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, 10-12 तक पढ़ाई कोई वैल्यू नहीं है। आप ऐसे ही घूमते रहो। बहुत 10-12 किए मैं देखा हूँ, बीए फाइनल किए हुए यही देख रहा हूँ। मुंबई में जाकर के बेगारी काम करते हैं, ईटा गाड़ा करते हैं। ठीक है ना, भाई हकीकत बता रहा हूँ भाई। ये नाके पे चले जाओ, समझिए, बीए फाइनल लोग जो है नाके पे काम करने जाते हैं, ईटा गाड़ा। हाँ? क्या करोगे? पढ़ाई के चक्कर में हुनर नहीं सीखे, नौकरी मिली नहीं, अब क्या करोगे? हाँ, इसीलिए कहते हैं भैया, अगर आज के जमाने में पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ में अगर कोई स्किल हुनर सीख रहे हो अपने दम पर, तो जान लो कुछ भैया, तो आपका जो है पेट चल सकता है, 2 रोटी कमा सकते हो, आए टाइम पे शादी विवाह के बाद बच्चों को पाल सकते हो, नहीं तो वो भी नहीं मिल नहीं होगा। हाँ, सकती। सारी नौकरियां प्राइवेट कर दे रहे हैं। हाँ, अब आए दिन नौकरियों जो उनका था प्राइवेट हुई है, तो कहाँ करे हाँ। मनी, प्राइवेट होते ऑटोमेटिक पैसा और कम होई। अरे हर चीज, जब मेट्रो देखो वो भी प्राइवेट, रेलवे देखो वो भी सब चीज तो प्राइवेट है। हाँ, कहाँ है आपका सरकारी, बताओ, दिखाओ। हाँ, लेकिन क्या करोगे? इस पे कोई बात ही करने वाला नहीं है, इस पे कोई सुनने वाला ही नहीं।